मेरा एक पुराना लैपटॉप के अंदर विंडोज 7 को इंस्टॉल करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ रहा है। मैं दिक्कत को आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। मैं एक बूटेबल पेन ड्राइव की हेल्प से विंडोज 7 को इंस्टॉल करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे पहला प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद जब ड्राइव को सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जा रहा है। जब ड्राइव को सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, मतलब आप विंडोज 7 को इंस्टॉल करने के लिए किस ड्राइव के अंदर रखना चाह रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्टीशन 1 के अंदर मैं अगर इंस्टॉल करने के लिए चाह रहा हूँ तो यहाँ पे नेक्स्ट का जो बटन है वो सिंपली इनएक्टिव हो चुका है। मैं उस पार्टीशन को फॉर्मेट किया। फॉर्मेट करने के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट बटन था वो यहाँ पे इनएक्टिव हो चुका है। मैं पार्टीशन को डिलीट करके भी कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आया। उसके बदले आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, विंडोज कैन नॉट इंस्टॉल। मतलब मेरा हार्ड ड्राइव के अंदर जो पार्टीशन यूज हो रहा है और जो पार्टीशन पेन ड्राइव के अंदर चल रहा है वो दो पार्टीशन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। इसलिए मैंने मेरा पुराना लैपटॉप से पेन ड्राइव को निकल कर मेरा दूसरा लैपटॉप के अंदर इंसर्ट किया। फिर मैं विंडोज 7 को इस पेन ड्राइव के अंदर एमबीआर पार्टीशन का ऊपर बूटेबल किया। फिर मैं उस पेन ड्राइव को दोबारा से उस लैपटॉप के अंदर इंसर्ट किया और मैंने दोबारा कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। मैंने विंडोज 10 बूटेबल पेन ड्राइव को यूज किया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन वहाँ पे भी सक्सेस नहीं आया। आप देख सकते हैं मैं पार्टीशन 1 को सिलेक्ट करके नेक्स्ट बटन के ऊपर प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट बटन यहाँ पे फिर भी इनएक्टिव होके रखा है। मैं फिर दूसरा पार्टीशन को यूज किया, फिर नेक्स्ट बटन को प्रेस करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सेम रिजल्ट भी यहाँ पे निकल कर आ रहा है। मैं यहाँ पे फॉर्मेट या डिलीट करके भी पार्टीशन को चेक करने के लिए कोशिश किया। मैं पार्टीशन को डिलीट किया, फिर नया पार्टीशन तैयार किया और वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट का जो बटन था वो यहाँ पे इनएक्टिव होकर रखा है और लेफ्ट साइड नीचे एक मैसेज आ रहा है, विंडोज कांट बी इंस्टॉल ऑन ड्राइव 0 और पार्टीशन नेम यहाँ पे शो हो रहा है। मतलब विंडोज 7 इंस्टॉल करने के समय जो प्रॉब्लम हो रहा था, विंडोज 10 को इंस्टॉल करने के समय भी सेम प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका हार्ड ड्राइव का सारे डेटा को आप दूसरा कंप्यूटर के अंदर बैकअप करके रखिए, क्योंकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के समय आपका सारे डेटा यहाँ से डिलीट हो जाएगा और आपका डेटा कम्प्लीटली लॉस हो जाएगा। मैं अगर ये मैसेज के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखिए विंडोज कैन नॉट बी इंस्टॉल टू द डिस्क और सिलेक्टेड डिस्क यहाँ पे जीपीटी पार्टीशन दिखा रहा है। मतलब इस कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड ड्राइव लगा हुआ है वो हार्ड ड्राइव जीपीटी पार्टीशन के अंदर है और मैं दूसरा पार्टीशन को यूज करके यहाँ पे विंडोज को इंस्टॉल करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप दो प्रोसेस यूज कर सकते हैं। पहला जो प्रोसेस है, आप इस पेन ड्राइव को निकल कर किसी दूसरा कंप्यूटर के ऊपर इंसर्ट कीजिए और फिर से उस पेन ड्राइव को आप बूटेबल कीजिए और बूटेबल करने के समय आप जीपीटी पार्टीशन को यूज कीजिए पेन ड्राइव को बूटेबल करने के लिए और उस पेन ड्राइव को बूटेबल होने के बाद इस कंप्यूटर के ऊपर इंसर्ट कीजिए और फिर से ये प्रोसेस को परफॉर्म कीजिए, शायद आपका ये प्रॉब्लम ना आए। और दूसरा जो मेथड है, इस ड्राइव में जितने सारे पार्टीशन हैं उस सारे पार्टीशन को एक एक करके आपको डिलीट करना पड़ेगा और डिलीट करने से पहले आपको इस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, आपका सारे डेटा आप एक दूसरा कंप्यूटर के अंदर बैकअप करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे सारे डेटा कम्प्लीटली लॉस हो जाएगा। तो एक एक करके सारे ड्राइव को या पार्टीशन को एक एक करके डिलीट करने के बाद आप विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे पार्टीशन को मैं एक एक करके डिलीट कर रहा हूँ। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, अगर इस तरह आपका कंप्यूटर के अंदर प्रॉब्लम है तो आपको इस हार्ड ड्राइव को रिमूव करना है इस कंप्यूटर से। जितने सारे डेटा है उस डेटा को आपको दूसरा किसी कंप्यूटर के अंदर बैकअप कर लेना चाहिए। डिलीट करने के बाद आप देख सकते मेरा जो 1 TB हार्ड ड्राइव है वो यहाँ पे फ्री स्पेस दिख रहा है और यहाँ पे मैं 200 GB का एक ड्राइव क्रिएट करना चाह रहा हूँ और उस 200 GB का अंदर मैं विंडोज़ को रखना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे 247 GB का आसपास एक ड्राइव तैयार हो चुका है। उसके बाद मैं बाकी जो ड्राइव था, मतलब बाकी जो फ्री स्पेस था, उसको मैं ऐसे ही रख देता हूँ, क्योंकि विंडोज़ को इंस्टॉल करने के बाद से मैं इस ड्राइव को तैयार कर पाऊंगा। 247 GB सिलेक्ट करके मैं नेक्स्ट का ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज़ सक्सेसफुली इंस्टॉल होने के लिए तैयार हो चुका है। मतलब पहले जिस जगह में विंडोज़ इंस्टॉल नहीं हो रहा है उस जगह को ये रिकवर कर गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देख लिया विंडोज़ यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल होने लगा है। तो अगर आपका कंप्यूटर के ऊपर इस तरह प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।